बहुत शुक्रिया नादिया। पहली बात तो ये कि ये सियासत जो है सिंध के अंदर जो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि पॉलिटिकल वर्करों को, पॉलिटिकल लीडरों को, लेजिस्लेटरों को इस तरह हरासा किया जाएगा, तो ये उनकी भूल है, क्योंकि ये रास्ता ठीक रास्ता नहीं है। अगर जिनके घरों पर हमले हो रहे हैं तो वो वहाँ भी सिंधी रहते हैं, वहाँ भी वो लोग रहते हैं जितनी मोहब्बत जो अगर कॉम्परस सिंध से करते हैं, वहाँ भी वही लोग रहते हैं जो सिंध धरती माँ से इतनी ही मोहब्बत करते हैं। अब रही बात के लोगों को जो है तशद्दुद की तरफ जो है ले जाना, ये उन पॉलिटिकल पार्टियों का काम है कि उनको अपने कंट्रोल में रखें अपने कारकुनों को। अगर वो समझते हैं कि हम हरासा करेंगे पीपल्स पार्टी के लोगों को, पीपल्स पार्टी के घरों पर हमला करेंगे, अगर इस तरह के जो मामलात हैं, वहाँ भी आपकी बहू बेटियों के घर हैं जहाँ पर आप पथराव करवा रहे हो, जहाँ पर आप जो है तवे टंगवा रहे हो, जहाँ पर आप इस किस्म की फिजा शुरू किसने की? सवाल इसको जवाब मैं अयाज साहब से भी लूंगी, लेकिन आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगी। ये बताइए कि सियासी महाजराई से फायदा उठाने के लिए जो बाकी सियासी जमातें हैं, आपको लगता है कि वो बेताब हैं नतीजा लेने के लिए, या वो लगता है कि जो सिंध का मंजरनामा है वो तब्दील हो जाएगा? देखिए, बात यह है कि बहुत सारे जो सियासी जो लोग हैं जिन्होंने जो है पंजाब के अंदर इसी निज़ाम को चला रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा को इसी निज़ाम पे चला रहे हैं, हमारे जो सिंधी कौम परस्त भाई हैं उन लोगों के लिए चारा बन रहे हैं। और यहाँ सिंध के अंदर जो है अगर सियासी मैदान लगेगा, देखें प्रोविंशियल असम्बली जो है कानून साज असम्बली है, उसको ये आइन ने ये हक दिया है कि वो कानून साजी करें और कानून के तहत और कोई भी अगर कोई तरमीम है वो ले आए। बाकी लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, बिल्कुल उनका दूर से दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई तरमीम ले आए, कोई तजवीज़ दें, बजाय ये धरने, ये एहतजाज और ये इस तरह का गुमराह कुन प्रोपेगंडा, आवाम को गुमराह करना, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये उनको कुछ नहीं मिलेगा। इलेक्शन होगा, मैदान लगेगा, इलेक्शन लड़ें, असम्बलियों में आएँ, कानून साजी करें। बाकी इस तरह रोडों पर एहतजाज करना ठीक है, आप लोग एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन कानून होती है। रफीक इंजीनियर साहब, देखें, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है अवाम का मैंडेट लेकर आती है, इलेक्शन होते हैं, हम वोट के ज़रिए आते हैं, जो पाकिस्तान के आइन के अंदर जो तरीक़ेकार मौजूद है और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। अब रही बात जो है, इससे पहले जो है गवर्नमेंट्स जो है दो होती थी, एक फेडरल गवर्नमेंट है, दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। इससे पहले 2005 में ये ऑर्डिनेंस परमलगेट होते रहे, जिसके तहत जो है गवर्नमेंट्स बनाई गई, पैरेलल गवर्नमेंट, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। उस वक्त ये सारे कौम परस्त खामोश बैठे थे, 31 डिपार्टमेंट डिवॉल्व किए गए थे। अब जो ये कह रहे हैं कि ये सारे डिपार्टमेंट डिवॉल्व हैं, मैं अयाज लतीफ़ पलीजो साहब से को चैलेंज करता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और आप बिल्कुल लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ये सिर्फ प्रोपेगेंडा और कुछ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। रफीक इंजीनियर साहब, आप भी हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ मौजूद हैं अयाज पलीजो साहब। अयाज साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि पीपल्स पार्टी ने सियासी मुखालफिन को 15 अक्टूबर को हैदराबाद में सियासी मुकाबले का चैलेंज कर दिया, जबकि दीगर कौम परस्त जमातें जो वो कहती हैं कि जो एहतजाज है उसका दूसरा मरहला शुरू होगा। तो क्या ये बात एहतजाज दर एहतजाज तक ही चलती रहेगी? देखिए जी, पहली बात तो 15 अक्टूबर के बाद 16 अक्टूबर आएगा, जिस दिन सिंध की सारी शायराएं अवामी तहरीक बंद कर देगी। दूसरी बात कि हमारे भाई ने कहा है कि इसमें क्या शिकें हैं, तो ये जाके उसके शेड्यूल ए का क्लास 22 पढ़ लें, जिसमें इवन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और पुलिस एक्ट भी दे दिए गए हैं। दूसरी बात कि जब आप इख्तियारात देखेंगी तो उसमें लिखा हुआ है केएमसी और केडीए लैंड्स। आपको कहीं लाड़काना और मीरपुर खास की लैंड्स नजर नहीं आएंगी, आपको माहीगिरी के इख्तियार कहीं बदीन और छट्टा में नजर नहीं आएंगे, तमाम इख्तियारात उनको दे दिए हैं। दूसरी बात यह कि हमारे भाई कह रहे हैं एहतजाज और ये धरनों से कुछ नहीं होता, ये बड़ी जबरदस्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं रफीक इंजीनियर साहब। जमहूरी माजी में बेनजीर साहबा एहतजाज करती थी, लॉन्ग मार्च करती थी, लाहौर से इस्लामाबाद तक एमआरडी की तहरीक में हम सब का रास्ता। अयाज लतीफ़ पलीजो साहब, तशद्दुद के रास्ते से मैंने आप हमें डराए नहीं, इंटरप्ट नहीं किया। पलीजो साहब आप हमें डराए नहीं, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। आप बीच में आप मुझसे क्या डरेंगे? खुदा आप मुझसे क्या डरेंगे? आपको ये हमें ना डरेंगे, आप न्याय नहीं जा सकते, आप किसी और को धमकी दे, रफीक इंजीनियर न्याय नहीं जा सकते। आप हमें डराए मत, आप ये लैंग्वेज किसी और से बात करें। आप हमें आपने कहा न्याय की मैं पाबंदी लगा दी, आप न्याय नहीं जा सकते।
लियारी की माएं बहनें 10,000 के चेक पे चलेगी, आप तो भगोड़े लियारी के भागे हुए हैं, आप मफरूर मुल्ज़िम हैं, आप ज़िया के पुजारी हैं, आप मुशर्रफ के एजेंट हैं, आप मुशर्रफ की हिदायत पे काम कर रहे हैं, आप चुप करके बात कर रहे हैं, आप लबोलेजा ठीक करें, आप मुशर्रफ के गुफ्तगू को ठीक करें, लबोलेजा ठीक करें, हमारी आपकी इज्जत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लबोलेजा ठीक करें, हम आपका एहतराम महदूद करने की हिदायत भी की है। हम बात कर रहे थे अयाज एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बात करते हैं, इज्जत करते हैं आपकी, लेकिन लबोलेजा को ठीक करें, खुदा रहा उनका पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचाना लबोलेजा को ठीक करें। रफीक इंजीनियर हम साहब आपका इज्जत और एहतराम करते हैं, लबोलेजा बेहतर नहीं है। नहीं, रफीक इंजीनियर नहीं बोलेगा, मेरा ट्रेन है, आप खातून ये समझे ट्रेन मेरा है। ठीक है रफीक इंजीनियर साहब, आप खामोश हो जाइए और अयाज पलीजा साहब आप सवाल हम करेंगे और आप जवाब दीजिएगा। दोनों हजरात लड़ने के बजाय इस वक्त अगर अपनी अपनी बात और अपना मौक़िफ़ पहुंचाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको तमाम तर लोग देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, दोनों का पैगाम, दोनों का मौक़िफ़ जाना चाहिए। अवाम तक मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। बात आ गई तशद्दुद के रास्ते की, ये तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना किस हद तक दुरुस्त है? देखिए जी, बात सिर्फ सिंपल ये है कि अगर पीपल्स पार्टी 2011 में रात की तारीखी में एक्ट न लाती तो उसको रद्द नहीं करना पड़ता, फिर एक्ट लाके फिर दूसरे दिन 4 दिनों के बाद जब एमक्यूएम से इख्तिलाफात हो गए वो फिर एक्ट असेंबली में ले आए, फिर उसमें कमिश्नरी निज़ाम मंजूर करवाया, फिर अभी पिछले दिनों देखें फिर रात की स्याही में एक्ट लाए। उसके बाद जब वो सिंध असेंबली में एक्ट पेश हुआ ऑर्डिनेंस, तो उन्होंने 16 असेंबली मेंबरान के एहतजाज को बुलडोज कर दिया। क्या टेक्निकलिटी निकाली? जो जिया और मुशर्रफ निकालते थे, फला नहीं आया, फला का बीए नहीं है, फला पहुंचे नहीं तारीख पे, फला मेंबर बाहर है, 15 मेंबर बैठे हैं, उनको नशस्तें अलाट नहीं की। फिर उसके बाद क्या किया? उनकी तौहीन की गई। एक वजीर साहब ने कहा कि ये फोटो सेशन के लिए जमीन पे बैठे हुए। फिर दूसरी बात क्या हुई? पीपल्स पार्टी के अपने रफीक इंजीनियर साहब की पार्टी के 15 अराकीन ने उस दिन सिंध असेंबली आने से इनकार कर दिया, हालांकि उनको वार्निंग थी कि आपको आइंदा टिकट्स नहीं मिलेंगी, वो असेंबली के इजलास में नहीं आए। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने जुबान ये इस्तेमाल की हमारे भाइयों ने कि हमारे पास आज भी अगर आप फुटेजेस देख लें ये चल रहे हैं कि हमारे पास रियासत की मिशनरी है, हम कुचल सकते हैं मगर हम नहीं कुचल रहे। ये जुबान तो ज़िया उल हक की थी, ये तो मुशर्रफ की जुबान थी कि हम कुचल सकते हैं। लोग क्या करते हैं दुनिया भर में? पीसफुल प्रोटेस्टर्स क्या करते हैं? एहतजाज करते हैं, अंडे दिखाते हैं, बैनर्स दिखाते हैं। व्हाइट हाउस के सामने जाके लोग एहतजाज करते हैं, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने जाके। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में से अंदर से कोई नहीं कहता राइफल लेके या व्हाइट हाउस से कि मेरे पास हथियार है, फ्रंट डोर से आओ तो तुम्हें पता चलेगा। अब दूसरी बात सोचें, इन भाइयों के खिलाफ सिर्फ एहतजाज हुआ है, आप चूड़ियों या तवों की बात कर रही हैं। 4 नौजवान शहादत जरवार अवामी तहरीक के, मालिक नोहानी एसटीपी का, जीएसएन कौमी मुआज का अली रजा खासकेली और फंक्शनल लीग का अल्ताफ खासकेली, उनको शहीद कर दिया गया। उनकी माओं से उनकी गोद उजड़ गई, उनके बच्चे चले गए गुज़िश्ता 10 दिनों में। एक तरफ माओं के बच्चे जा रहे हैं जो निजाम की मुखालफत कर रहे हैं और दूसरी तरफ तवे और चूड़ियों पे एहतजाज कर रहे हैं कि हमें खतरा है। तीसरी बात आप देख लें कि खैरपुर में जो वाकया हुआ, सिंध की तमाम कौम परस्त क़यादत ने फौरन कहा कि नफीसा शाह साहबा के जलसे में, हालांकि बाद में पता चला कि वो जामरी बरादरी का आपस में टकराव था, मगर सबने उसकी मजम्मत की। हम सिंध में सूफियाना रवायात को बरकरार रखना चाहते हैं, अमन की उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले भाइयों के दरमियान तमाम भाई। आपने देखा 22 मई को हमारे 14 लोग शहीद। सुने बिल्कुल, मैं रफीक इंजीनियर साहब आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी। एक लास्ट बात जी, लास्ट बात यह कि 22 मई को हमारी 14 लोगों को गजाला बतूल सिद्दीकी और बहनों भाइयों को शहीद किया गया। हमने किसी को आंच नहीं आने दी। 15 जुलाई को कंटेनर रख के अयाज लतीफ पलीजो का रास्ता बंद किया गया। हमने किसी की गाड़ी का टायर भी पंचर नहीं किया। अवामी तहरीक की तारीख ये रही है, आपकी सहाफियों की तहरीक में रहें, ज़िया उल हक के खिलाफ रहें। हम आज भी मजम्मत करते हैं। बिल्कुल सही कहा रफीक इंजीनियर साहब ने कि जो रफीक इंजीनियर साहब की, आगा सिराज की घर की माएँ बहनें हमारी माएँ बहनें, उनके बच्चे हमारे बच्चे हैं, उनके घरों की खवातीन हमारी जदोजहद की साथी हमारी बहनें हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट है। मगर सिंध के 5 करोड़ माओ बहनों का भी तो ख्याल होना चाहिए जिनके खिलाफ दोहरा निजाम लाया गया है, जिन पे डंडे बरस रहे हैं, जिनकी तौहीन की जा रही है, जो हुक्ला। मैं रफीक साहब से समान तरह आपकी बात का जवाब देती हूँ। रफीक साहब इस सारी बात का जवाब भी दीजिएगा जो अयाज साहब ने कही है, लेकिन एक बात और मुझे ये कहिएगा कि सियासत की बिसात पर क्या वाकई पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती ऑर्डिनेंस की चाल चली है?
देखें, पहली बात यह है कि मैं अयाज़ लतीफ़ पलीजो साहब की रिस्पेक्ट करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। सियासी लीडर हमेशा जो मैसेज देते हैं अवाम को देते हैं, अगर मुश्तिल होकर हम कारकुनों को मैसेज देंगे तो नीचे ग्राउंड पर झगड़ा होगा। हमें पोलाइटली बातें करनी चाहिए। नफीसा शाह के अगर वहाँ जलसे पर जो हमला हुआ है ये कोई छोटा मोटा वाक़या नहीं है। नफीसा शाह चीफ मिनिस्टर सिंध की बेटी हैं और सिंध धरती की बेटी हैं। वहाँ पर जो कुछ हुआ है वो कितना काबिल मज़म्मत है। या आगा सिराज साहब के घर पर जो हुआ है, निसार खोड़ो साहब के घर पर हुआ है, जो गंदी वल्गर लैंग्वेज के मैसेजेस का जो सिलसिला शुरू किया गया है। देखिए, पॉलिटिक्स में एहतजाज का हर एक को हक है। हमने कब कहा है कि आप एहतजाज ना करें, लेकिन पुरअमन तरीके से। आप किसी के घरों पर पथराव ना करें, आप किसी के घरों का रुख ना करें, आप अपने कारकुनों को कंट्रोल में रखें। अगर बल्दियाती कानून के अंदर कोई तरामीम है, कोई अच्छी बात है, वो बात आप ले आए हैं। हमने कब कहा है कि ये कोई सहीफे है या कुरान है कि इसके अंदर जो है तब्दीली नहीं आ सकती? हम कब कहते हैं? आप तरमीम ले आए, कोई एकेडमिक बात हो, एकेडमिक बात कर सकते हैं। कि बल्दियाती कानून में तरामीम है तो ले आए हैं और सिंध में एहतजाज का तरीका अपनाएं। बेशक पुरतशद्दुद तरीका एहतजाज का बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। किसी के घरों को जलाना या किसी के घरों के ऊपर फायरिंग कर देना या जलसों पे फायरिंग कर देना किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है। न्यूज़ 9 में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक की दूसरी जानिब बहुत कुछ। आप रहिएगा हमारे साथ।